सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। प्रेमी भाई बहनों, आज मैं भगवान श्री राम की कृपा से संत तुलसीदास कृत रामायण के बालकांड नामक पाठ से राजा प्रताप भानु की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। यहाँ आज राजा प्रताप भानु जो जंगल में भटक गए थे, वहाँ एक आश्रम मिला जहाँ एक राजा अपना राज्य छोड़कर मुनि के वेश में रहता था, जो राजा प्रताप भानु के आक्रमण से ही भागा था। पर राजा प्रताप भानु ने उसे एक तपस्वी मुनि समझकर उसके चरण पकड़ लिए, लेकिन वह मुनि उस राजा को जानता था। उसका प्रताप भानु के प्रति हृदय में आग की ज्वाला जल रही थी। उसे मन में बहुत क्रोध था। वह राजा से कपट कर बड़े तपस्वी मुनि के जैसी बातें कर राजा को अपने वश कर लिया। राजा को अपने अधीन जानकर कपटी तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं अवश्य तुम्हारा काम करूँगा, क्योंकि मन, कर्म और वचन में तुम मेरे भक्त हो। योग की युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव ये तभी फल देते हैं जब छिपाकर किए जाएं। हे राजन, जो मैं रसोई बनाऊं और तुम परसो तो मुझे कोई न जान पाएगा। वह अन्न जो भोजन करेगा वह तुम्हारे वश में रहेगा। फिर उनके घर जो जिमेगा वह भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। घर जाकर यही उपाय करो और 1 वर्ष तक यही संकल्प करो। नित्य 100,000, 1 लाख नए ब्राह्मण परिवार आमंत्रित करो। मैं तुम्हारे संकल्प भर भोजन बनाऊंगा। हे राजन, इस विधि से बहुत थोड़े ही कष्ट से सब ब्राह्मण वश में हो जाएंगे। वे ब्राह्मण होम, यज्ञ और पूजा करेंगे। इस प्रसंग से सहज ही में सब देवता भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और एक बात तुमको बतला देता हूँ कि इस वेश में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, तुम्हारे पुरोहित को भी मैं अपनी माया से हर लाऊंगा। तपस्या के बल से उसको अपने समान बनाकर यहाँ 1 वर्ष रखूँगा। मैं उसका वेश धरकर सब भांति से तुम्हारा काम करूँगा। बहुत रात बीत गई। अब राजा वहीं रुके थे रात को, क्योंकि उनको शाम हो गई थी और कहीं रास्ता सूझ नहीं रहा था। तो वो जो कपटी मुनि थे उन्होंने कहा, यहीं रहो। तो बहुत रात बीत गई। अब वो कह रहे हैं कि शयन करो। हे राजन, तुमसे हमारी तीसरे दिन भेंट होगी। तब बल से मैं तुमको घोड़ा सहित सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं वही भेष धर कर आऊँगा और जब एकांत में बुलाकर सब वृत्तांत कह सुनाऊंगा, तब पहचान लेना। मुनि की आज्ञा मानकर राजा सो रहा। तब वह कपटी तपस्वी अपने आसन पर जा बैठा। थके हुए राजा को बहुत जल्दी नींद आ गई, परंतु यह कपटी कैसे सोता। उसे बहुत सोच बड़ा था। उसी समय कालकेतु राक्षस वहाँ आया, जिसने शूकर बनकर राजा को भुलाया था। वह तपस्वी राजा का परम मित्र था और स्वयं बहुत प्रकार का छल कपट जानता था।
उसके 100 लड़के और 10 भाई थे। वे बड़े दुष्ट, अजेय और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण, संत और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने पहले ही उन सबको रण में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर स्मरण कर उस तपस्वी राजा से मिलकर विचार किया, जिससे बैरी का नाश हो, वही उपाय रचा। भावी के वश में होने के कारण राजा ने कुछ नहीं जाना। तेजवान शत्रु अकेला हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। सिर मात्र शेष रह जाने पर भी राहु अब भी सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्नतापूर्वक उठकर सुखपूर्वक मिला। मित्र को सब कथा सुनाई। राक्षस सुख पाकर बोला, सुनो राजा, यदि तुम मेरे उपदेश के अनुसार काम करोगे तो अब इस शत्रु को मैं साध लूँगा। सोच को छोड़कर तुम सो रहो। विधाता ने बिना औषधि के ही इस व्याधि को नष्ट कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ से नष्ट करके चौथे दिन में आकर तुमसे मिलूँगा। तपस्वी राजा को संतोष देकर वह बड़ा कपटी और महाक्रोधी दुष्ट चला। अब प्रताप बहानु को घोड़ा सहित एक क्षण में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास शयन कराकर घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। फिर राजा के पुरोहित को हर ले आ गया और पर्वत की गुफा में ले जाकर अपनी माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर रख दिया। आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जाकर सो रहा। सवेरा होने से पहले ही राजा जाग पड़ा और अपने को महल में देखकर अचरज माना। मुनि की महिमा स्मरण कर, क्योंकि उस कपटी मुनि ने ही राजा को ये सारी बातें बताई थी कि मैं ऐसा ऐसा जानता हूँ। मुनि की महिमा स्मरण कर राजा चुपचाप उठा, जिससे रानी को भी पता न हो। उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला। नगर के किसी नर नारी ने भी नहीं जाना। दोपहर होने पर राजा आया। तब घर घर उत्सव हुआ, आनंद बधाई बजने लगी। पुरोहित को जब राजा ने देखा तो चकित होकर देखने लगा और उसी काम का स्मरण हो आया। राजा के 3 दिन युग के समान बीते। कपटी मुनि के चरणों में मति लीन रही। समय जानकर पुरोहित रूपी राक्षस आया और एकांत में ले जाकर सब बातें कहकर समझा दिया। राजा गुरु को पहचान कर प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने पहले ही कहा था, जब मैं एकांत में आऊँगा आपसे बात करूँगा तो आप पहचान लेना। भ्रमवश कुछ ज्ञान न रहा। तुरंत 1 लाख अच्छे ब्राह्मणों को सुकुटुंब न्योता दे दिया। पुरोहित ने 6 रस के 4 प्रकार के भोजन, जैसे कि सब शास्त्रों में कहे हैं, बनाए। अपनी राक्षसी माया से अगणित रसोई तैयार की। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। भोजन के लिए सब ब्राह्मणों को बुलाया और चरण धोकर आदर सहित सबको बैठाया। राजा के पुरोहित ने लगते ही आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुम सब उठकर घर जाओ। वह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। यह सुनकर विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा घबरा गया। उसकी बुद्धि मोह से ऐसी भ्रमित हो गई कि होनहार के बस मुख से बात नहीं निकली। तब
ब्राह्मणों ने कुछ विचार नहीं किया और कोप करके बोले, हे मूढ़ राजा, तुम अपने कुटुंब सहित राक्षस हो। हे क्षत्रियाधन, तूने ब्राह्मणों को बुलाकर सपरिवार भ्रष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारा धर्म बचा लिया, तू सपरिवार नष्ट होगा। 1 साल के भीतर तेरा नाश हो, तेरे वंश में जल देने वाला कोई न रहे। श्राप सुन राजा डर से व्याकुल हो गया। फिर गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने भी विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। सब ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर भौचक्के हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। वहाँ न भोजन था न रसोइया, ब्राह्मण था। जब राजा लौट आया, मन में बड़ा सोच हुआ। फिर राजा ने सब वृत्तांत ब्राह्मणों को सुनाया और मारे डर के घबराकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, होनहार नहीं मिटती। यद्यपि तुम्हारा अपराध नहीं है, ब्राह्मणों का महाघोर श्राप किसी के लिए अन्यथा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर ब्राह्मण चले। जब यह समाचार नगर के लोगों ने सुना तो वे चिंता करने और देव को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते कौवा बना दिया। ऐसे धर्मात्मा राजा को राक्षस कर दिया। पुरोहित को घर पहुंचाकर उस असुर ने कपटी मुनि को सब कहा सुनाया। तब उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेज दिए, जिससे अपनी अपनी सेना सजाकर सब राजा लोग चढ़ आए। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। अनेक प्रकार से नित्य लड़ाई होने लगी। सब योद्धा रण में जूझ गए। राजा भाइयों सहित पृथ्वी पर गिरकर मारा गया। सत्यकेतु के वंश में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप कैसे असत्य हो सकता था। सब राजा शत्रु को जीतकर नगर फिर से बसाकर विजय और कीर्ति को पाकर अपने अपने नगर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, जब किसी को विधाता उल्टा होता है तब उसको धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। हे मुनि सुनो, वही राजा प्रताप भानु समय पाकर परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर 20 भुजाएं हुई। वह बड़ा शूरवीर हुआ। राजा का अरिमर्दन नामक छोटा भाई बलवान कुंभकर्ण हुआ, जो धर्मरुचि नाम वाला मंत्री था। वह उसका छोटा भाई हुआ। जिसका विभीषण नाम संसार जानता है, वह हरिभक्त, वह परम ज्ञानी था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सब भयंकर राक्षस हुए। वे सब इच्छा के अनुसार अनेक रूप धारण करने वाले, दुष्ट स्वभाव, डरावने, महाज्ञानी, दयाहीन, हिंसक, पापी, संसार में सबको दुख देने वाले हुए। जगत दुखदाई उनकी दुष्टता कही नहीं जा सकती। यद्यपि वे पुलस्त्य जी के पवित्र, शुद्ध और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के वश वे सब महापाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से महाकठिन तप किया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके समीप गए और कहा, हे तात वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तब विनती कर चरण पकड़कर रावण बोला, हे जगदीश्वर सुनो, वानर और मनुष्य इन दोनों को छोड़कर हम किसी से मारें न मरें। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर वरदान दिया कि एवमस्तु, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर
मन में आश्चर्य हुआ, जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सब संसार उजाड़ हो जाएगा। अतः सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति फेर दी। उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए और कहा, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रीति मांगी। उन्हें वर देकर ब्रह्मा जी चले। तब वे भी प्रसन्न होकर अपने घर आए। मय दानव की कन्या मंदोदरी पर सुंदरी स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। वह कन्या मय दानव ने रावण को दी, यह समझकर कि यह राक्षस राज की पटरानी होगी। श्रेष्ठ स्त्री को पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। फिर दोनों भाइयों का विवाह किया। समुद्र के बीच टापू में ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक अगम त्रिकूट पर्वत है, उसको मय दानव ने फिर सुधारा। वहाँ बहुत से मणियों से जटित सुवर्ण के घर बनाए। जैसे भोगावतीपुरी में सर्पकुल का वास है और अमरावतीपुरी में इंद्र का निवास है, उसमें भी अधिक रमणीक और बाकी पुरी वह हुई। उसका नाम लंकापुरी जगत में प्रसिद्ध है। बहुत ही गहरा समुद्र और उसके चारों ओर की खाई थी और मणि जटित सोने का गढ़ ऐसा दृढ़ था कि जिसके बनाव का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो राक्षसों का स्वामी होता था, वह शूरवीर, प्रतापी और महापराक्रमी राजा अपनी सेना सहित उस पुरी में रहता था। पहले वहाँ बड़े वीर राक्षस रहते थे। उन सबको देवताओं ने युद्ध में मार डाला। तब वहाँ इंद्र की आज्ञा से कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। रावण ने कहीं यह खबर सुनी तो सेना सजाकर लंकागढ़ को जा घेरा। उसके भयंकर योद्धाओं की बड़ी भारी सेना देखकर सब यक्ष प्राण बचाकर भाग गए। रावण ने वहाँ घूमकर सब लंकापुरी को देखा, तब सोच जाता रहा और बहुत सुखी हुआ। लंकापुरी को सुंदर और दुर्गम अनुमान कर रावण ने वहाँ राजधानी नियत की। योग्यता अनुसार सबको रहने के लिए घर बांटकर सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार कुबेर पर धावा करके पुष्पक विमान जीत कर ले आया। फिर खेल में ही एक बार जाकर कैलाश पर्वत उठा लिया और अपनी भुजाओं के बल को तोलकर बहुत सुख पाकर चला आया। सुख संपदा, पुत्र, सेना, सहायक, विजय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, वे सब नित्य नए बढ़ते थे। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। महाबली कुंभकर्ण ऐसा भाई था जिसके जोड़ का दूसरा शूरवीर और संसार में नहीं जन्मा। मदिरा पीकर 6 महीने सोता था। उसके जागने पर तीनों लोग डर जाते। जो वह नित्य प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण जगत जल्दी चौपड़ हो जाता। वह युद्ध में ऐसा धैर्यवान था कि कहा नहीं जा सकता। उसके जैसे अनेक वीर वहाँ और भी थे। रावण के बड़े पुत्र मेघनाथ की जगत के शूरवीरों में पहली गिनती थी। उसके सामने युद्ध में कोई नहीं आ सकता था। इंद्रलोक में तो नित्य भागा भाग मची रहती थी। दुमुख, अकंपन, वज्रदंत, धूम्रकेतु, अतिकाय आदि अनेक योद्धा ऐसे थे कि संसार भर को अकेले जीत सकते थे।
सब राक्षस इच्छानुसार रूप बनाने वाले, सब प्रकार की माया जानने वाले थे। सपने में भी उनके हृदय में दया धर्म नहीं था। एक बार रावण ने सभा में बैठकर अपना असंख्य परिवार देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक आदि राक्षसों की जाति कौन गिन सकता था। सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और घमंड से भरे हुए वचन बोला। सब राक्षस लोग सुनो, हमारे बैरी सब देवता हैं। वे सामने होकर लड़ाई नहीं करते, बलवान शत्रु देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक प्रकार से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, सो सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो तो भूख से दुर्बल और निर्बल होकर देवता लोग सहज ही में आकर हमसे मिलेंगे। तब मैं उनको मार डालूंगा या अच्छी तरह अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। फिर मेघनाथ को बुलाया और शिक्षा देकर उसके बल और देवताओं के साथ बैर भाव को बढ़ावा दिया और कहा, जो देवता रणधीर और बलवान हैं, जिनको अपने लड़ने का घमंड है, उनको युद्ध में जीतकर बांध लाओ। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। इस प्रकार रावण ने सभा को आज्ञा दी और अपना भी हाथ में गदा लेकर चला। रावण के चलने से पृथ्वी कांपती थी और गर्जन से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की कंदराओं का मार्ग लिया। दिक्पालों के सुहावने लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार सिंह के समान गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देने लगा। युद्ध के मत से मत वाला रावण जगत में दौड़ता फिरा, अपने समान योद्धा खोजा, करने पर भी नहीं पाया। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम आदि सब यज्ञ की आहुति के अधिकारी देवता और किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग, इन सभी के पीछे हठपूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी नर नारी थे, वे सब रावण के अधीन हो गए। वे सब रावण की आज्ञा पालन करते और आकर नम्रता से चरणों में प्रणाम करते थे। रावण अपने भुजबल से सब जगत को वश में कर सब पर राज्य करने लगा। उसने देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर और नाग कन्याएं जीतकर विवाह ली। रावण ने मेघनाथ से जो कहा उसने उसे मानो पहले से ही कर रखा था और पहले ही जिनको आज्ञा दी थी उन्होंने जो किया, उन राक्षसों के भी चरित्र सुनो। देखने में वे सब राक्षस समूह भयंकर, दीर्घाकार रूप, पापी, देवताओं को दुख देने वाले थे। असुर गण माया से अनेक रूप धरकर उपद्रव करने लगे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वही वेद विरुद्ध सब काम करने लगे और जिस देश में गौ ब्राह्मण पाते, उसी गांव और शहर में आग लगा देते थे। शुभ कर्म कहीं हो पाते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। हरि भक्ति, यज्ञ, तप, ज्ञान नहीं रहा और वेद पुराण कोई सपने में भी नहीं सुनता था। जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञ के भाग ये जहाँ कहीं अपने कानों से सुनता तो रावण स्वयं ही उठ दौड़ता। कुछ रहने नहीं पाते, अपने हाथ से सबको मानो चबा जाता था। ऐसा भ्रष्टाचार संसार में हुआ कि
कानों से धर्म सुनाई नहीं पड़ता था। जो कोई वेद पुराण कहता उसे बहुत सताकर देश से निकाल देता था। भयंकर राक्षस जो अनीति करते थे वह कहीं नहीं जा सकती। हिंसा में ही जिनकी प्रीति थी उनके पापों की कोई हद नहीं थी। ऐसे दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए जो पराये धन और पराये स्त्री पर मन चलाते थे, माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, साधुओं से सेवा करवाते थे। महादेव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हों उन सब प्राणियों को राक्षस जानो। इस प्रकार धर्म की बहुत क्षति देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत हो घबराई। पर्वत, नदी और समुद्र का बोझ मुझे इतना नहीं सताता जितना कि एक परद्रोही का बोझ। पृथ्वी सब धर्म विपरीत देखती, पर रावण के डर से कुछ कह नहीं सकती थी। गौ का रूप धरकर पृथ्वी बेचारी वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि थे। अपना दुख रोकर सुनाया, पर किसी से कुछ काम न हुआ। देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मलोक गए। साथ में गौ रूप धारण करने वाली भय और दुख से व्याकुल बेचारी भूमि थी। ब्रह्मा जी ने सब जान लिया और मन में अनुमान किया कि मेरा कुछ बस नहीं चलेगा। पृथ्वी से बोले, जिसकी तुम दासी हो वह अविनाशी परमात्मा हमारा सहायक है। हे पृथ्वी, मन में धीरज धरो, हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, वही इस कठिन विपत्ति को दूर करेंगे। बैठकर सब देवता विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें और कहाँ पुकार करें। कोई बैकुंठ में जाने को कहते हैं, कोई कहते हैं कि वह क्षीर सागर में हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु सदा उसी प्रकार प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने कहा, हरि सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से प्रकट होते हैं, यह मैं जानता हूँ। देश, समय, दिशा और विदिशा में कहो वह स्थान कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। सर्वत्र व्यापक, निर्लिप्त, विरक्त प्रभु स्नेह से अग्नि के समान प्रकट होते हैं। मेरा कहना सबको भला लगा। ब्रह्मा ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बजरंगबली हनुमान की जय।